मंगल मूर्ति कर ली रे मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवाय सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बिन बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो सकल श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मता उधर कहाँ बज रहा वो स्पीकर कहाँ बज रहा हाँ ठीक करो ना जी संत मता विनु गति नहीं सुनो सकल दे कान जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये आवाज कहाँ से हो रही है? भक्तों हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहाँ तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहाँ तक का काल अवश्य भाग जाएगा। आप लोगों से निवेदन है जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। सरयुग बाबू के सुपुत्र श्री रामचंद्र बाबू के निवास स्थान पर सत्संग यज्ञ पूज्य बाबा लोगों की अध्यक्षता में भक्तों आरंभ है। इसलिए जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले
सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में दूसरा पंखा नहीं रहे लड़का, ए दूसरा लगाओ, दूसरा लगा, छोड़ दो अभी, छोड़ दो नहीं तो रहने दो, रहने दो, होने दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने, भव्य सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार करवाने, विशुद्ध बुद्धि के सागर असीम ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विवेक रूपी समुद्र के पुंज, गणिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी, भारतीय संस्कृति के ज्ञान आकाश की सूर्य, महान मार्तंड सन्यासी, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने पूज बाबा लोग हैं, यज्ञ करवाने वाले जो यज्ञ करता है, आप सभी भक्त लोग हैं, दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज महापुरुष लोग हैं, विद्वत जन है, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, देवता लोग हैं, इन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र बाबू के निवास स्थान पर 2 दिवसीय संतमत सत्संग का भव्य आयोजन किया गया है। भक्तों, यह सत्संग यज्ञ कल से ही आरंभ है। आज अपराह्न कालीन के सत्संग से इस यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है। अभी आप लोगों ने सत्संग योग नामक महान ग्रंथ से कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की वाणी भक्तों पाठ के रूप में सुनी। योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा में भक्तों चर्चा चल रही थी। ज्ञान, योग, भावना और मुक्ति के संबंध में। अभी जो योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की वाणी का भक्तों पाठ हुआ है, प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषय की पुष्टि संत सम्राट सद्गुरु कबीर की वाणी कर रही थी। इसी विषयों की पुष्टि 20वीं सदी के सुविख्यात महापुरुष
संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भी वाणी कर रही थी। इसी विषयों की पुष्टि बारी बारी से पूज्य बाबा लोगों की भी वाणी कर रही थी। इसी विषयों पर चर्चा करने की हमारी भी बारी भक्तों आप लोगों के समक्ष में थोड़ी सी आई है। यह प्रसंग किस समय का है जानने की प्रबल इच्छा हम लोगों के अंदर भक्तों होती होगी। एक समय की बात है, चतुरानंद जी आ गए पंचानंद जी के पास। किस समय की बात है? गजानन और खडानन ये दोनों भाई अपनी बचपन की अवस्था में अपने आंगन में भक्तों बाल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय चतुरानंद जी आ गए पंचानंद जी के पास। पंचानंद की संज्ञा भगवान भोला को दी गई है। भगवान भोला का दूसरा नाम भक्तों पंचानन रखा गया। भगवान भोला को पंचानन की संज्ञा भक्तों क्यों दी गई है? पंचमुख वाले भगवान भोला है, इसीलिए भगवान भोला को उपनिषद के ऋषियों ने भक्तों अपनी वाणियों में पंचानन की संज्ञा दी है। चतुर्मुख वाले भगवान ब्रह्मा है, इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने अपनी विचारधाराओं में भगवान ब्रह्मा को चतुरानन की संज्ञा दी है। हाथी का मुख भगवान गणेश जी का है, उपनिषद के ऋषियों ने इसीलिए अपनी वाणियों में भगवान गणेश को गजानन की संज्ञा दी है। गज का अर्थ हाथी होता है, खष्ट का अर्थ 6 होता है। 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय जी महाराज है, इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने भगवान कार्तिकेय जी महाराज को अपनी विचारधाराओं में खडानन की संज्ञा दी है। उसी समय चतुरानंद जी ने भगवान भोला से भगवान शंकर से प्रश्न किया है, अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान भोला से प्रश्न किया है, भगवान इस बात को जानने की हमारी तीव्र इच्छा जगी है, इस बात को जानने की हमारी जिज्ञासा जगी है। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, संसार में जितने प्राणी है सभी दुखी है। दुनिया की धरती पर आवागमन से बढ़कर और कोई दूसरा दुख नहीं माना। आवागमन कहते हैं बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। जन्मने और मरने में आत्मा को दूसरा दुख प्राप्त होता है। दूसरा शब्द का अर्थ होता है जो दुख सहने के लायक नहीं होता, जो दुख रूपी पीड़ा सहने के लायक नहीं होता, उसे दूसरा दुख कहते हैं। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से किसी आदमी ने प्रश्न किया, बाबा इस दुनिया की धरती पर सबसे बड़ा दुख कौन सा है? परमाराध्य संत सदगुरु महाराज ने कहा, हमने श्री सदगुरु नामक सार शिक्षा में इस पद की रचना की है, इस शब्द की रचना की है। यह लाइन हमने बनाया है तुमको मेरे भक्तों के द्वारा स्तुति के काल में गायन के रूप में यह पद सुनने के लिए मिला होगा।
आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के समान दूसरा दुख इस संसार में कोई नहीं। भक्तों, हम लोग कब से आवागमन के चक्र में पड़े, कब से हम लोग जन्मते और मरते हुए इस दुनिया की धरती पर आ रहे, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। किसी आदमी ने परमाराध्य संत गुरु महाराज से प्रश्न किया, हुजूर कब से हम लोग इस दुनिया की धरती पर जन्मते और मरते हुए आ रहे? परमाराध्य संत गुरु महाराज ने कहा, हमने गुरुविंती की रचना की है। गुरुविंती की हमारी यह दूसरी लाइन है। विनती के काल में मेरे भक्तों के द्वारा यह पद तुमको सुनने के लिए मिला होगा। युग युगान चाहूं खानी में, ब्राह्मे ब्राह्मे दुख भोरी, पाय पुनिय जो नहीं रहो इनते दूरी। जब से सृष्टि बनी तब से देश काल बना, जब से देश काल बना तब से हम सब जीवात्मा परमात्मा रूपी समुद्र से बंद के रूप में फिसल गए। जब से भक्तों हम लोग फिसले हुए हैं, तब से इस शरीर संसार में घूमते हुए आ रहे हैं। कब तक भक्तों हम लोग घूमते रह जाएंगे? जब तक हम लोगों को ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति में पूर्णता की प्राप्ति नहीं। ईश्वर भक्ति की पूर्णता में हम लोगों को अपने आप का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर भक्ति की पूर्णता में भक्तों हम लोग अपने आप की पहचान कर लेते हैं। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति में पूर्णता की प्राप्ति भक्तों हम लोगों को जब हो जाती है, तब हम लोगों को आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान की अवस्था में हम आप जब भक्तों व्यवस्थित हो जाते हैं, तब हम लोग आत्मज्ञान के द्वारा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पहचान करके सदा के लिए अपने आप को आवागमन के चक्र से छुड़ा लेते हैं। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी, जब तक भक्ति में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक भक्ति हम लोगों के द्वारा पूर्ण नहीं होगी, तब तक आवागमन का चक्र लगा रहेगा। माता के गर्भ में यह जीव रहता है। माता के गर्भ में भी इस जीव को बड़ी पीड़ा का भक्तों सामना करना पड़ता है। कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है? गर्भ की अवस्था में हमारी माता अधिक चटकदार भोजन, अधिक कड़वा भोजन, तीता भोजन खा लेती है, कर लेती है, भोजन कर लेती है। वह भोजन बच्चा के शरीर से गर्भ की अवस्था में जाकर भक्तों जब स्पर्श करता है, बच्चा के कोमल त्वचा में उस मसालेदार भोजन से, कड़वा भोजन से, तीता भोजन से बड़ी पीड़ा और दर्द पैदा होने लग जाता है। वह बच्चा गर्भ की अवस्था में चक्रपाणी भगवान विष्णु से ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान बाहर में जब हो जाऊंगा आपकी भक्ति करना आरंभ कर दूंगा। आपकी भक्ति करके आपकी भक्ति में पूर्णता की प्राप्ति में कर लूंगा। सदा के लिए अपने आप को आवागमन के चक्र से छुट्टी दिला लूंगा मैं। भक्तों, हम लोग सुन रहे हैं, माता के गर्भ से जीव जब बाहर आ जाता है, कहाँ कहाँ कहना आरंभ कर देता है। गर्भ की प्रतिज्ञा रूपी सारी प्रार्थना को यह जीव भुला डालता है।
गर्भ की सारी प्रतिज्ञा रूपी प्रार्थना को यह जीव पूरा नहीं कर पाता है, कहां कहां कहना आरंभ कर देता है। यह जीव भक्ति करने की चेष्टा प्रकट नहीं करता है और पुनः कुकर्मों की लंबी खेती को करके जीवन को नरक में बना लेता है। यह जीव की ऐसी दुर्दशा हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग कब से घूमते हुए आवागमन के चक्र में आ रहे हैं। किसी आदमी ने बाबा गोरखनाथ जी महाराज से यही प्रश्न किया, बाबा हम लोग कब से जन्मते और मरते हुए आ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, है जी, जब से सृष्टि बनी हुई है तब से हम सब जीवात्मा परमात्मा से गुजर कर शरीर संसार में घूमते हुए आ रहे हैं। उस आदमी ने बाबा गोरखनाथ जी महाराज से प्रश्न किया, आपको योगी बनने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, आप योगी क्यों हो गए हैं। उत्तर में बाबा गोरखनाथ जी महाराज उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी वाणियों में भक्तों कहने लग गए, सुनो जी, मैं योगी क्यों हो गया। हमने वाणी की रचना की है, मेरे द्वारा रचित वाणी तुमको सुनने के लिए मिली होगी, तुमने यह वाणी सुनी होगी, यह पद सुना होगा। आवे संगे जाय अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। जीवत जग में मुआ समान, प्राण पुरुष कित किया प्यान। जावन मारन बौड़ी वियोगी, ताथे गोरख भिला योगी। जब से हमारी समझ में यह बात आ गई, आवागमन के चक्र में जैसा दुख होता है, आवागमन के समान और संसार में कोई दुख नहीं है। इसी दुख से छूटने के लिए मैं योगी हो गया। इसी दुख से छूटने के लिए ना कोई संग आया है, ना कोई संग जाने वाला है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। जिंदगी भर की सृजन की वस्तु इस दुनिया की धरती पर धरी पड़ी रह जाती है। अफसोस मनुष्य के सामने जब उस मनुष्य का मृत्यु का काल आता है, मनुष्य दुनिया की धरती पर से खाली हाथ भक्तों विदा हो जाता है। जिंदगी भर की सृजन की वस्तु तिनके के बराबर भी मृत्यु के काल में मनुष्य के साथ भक्तों नहीं जाती है। केवल नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई मृत्यु के काल में भक्तों के साथ जाती है। पुण्य की कमाई आत्मा के साथ जाती है। आपने जो दान दिया है, आपने जो कितना अन्न दान दिया है, कितना वस्त्र दान दिया है, कितना अर्थ दान दिया है, इसी का मूल्यांकन परमात्मा के दरबार में भक्तों होता है। आपने कितनी ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति की है, आपने कितनी निसहायों की सेवा की है, आपने कितने भूखे को अन्न दिया है, कितने वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र दिया है, इसकी गणना परमात्मा के दरबार में की जाती है। भक्त, आपने यहाँ से दिल्ली तक मकान बना लिया, आपने बीघे की बीघे जमीन की खरीदारी कर ली, अरबपति खरबपति हो गए, पदवान हो गए, विद्वान हो गए, भारत के ऊंचे से ऊंचे पदों पर चले गए, आप विश्व के अध्यक्ष बन गए। इसकी गणना परमात्मा के दरबार में नहीं होती है। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा के दरबार में हम आप क्या कहेंगे। हमारे पास 100 बीघे जमीन थी, हमारे पास यहाँ से दिल्ली तक रहने के लिए मकान व्यवस्थित था,
ये परमात्मा को कहेंगे मेरे पास धन संपदाओं वैभव वस्तु की कमी नहीं थी, आगे पीछे अनेकों लोग करने वाले थे, क्या दुनिया की उन्नति वाली हरियाली को सुनकर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा हम लोगों से भक्तों प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं नहीं, परमात्मा तब प्रसन्न होते हैं हम लोगों ने कितनी ईश्वर की भक्ति की है, हम लोगों ने कितना पुण्य किया है, सदाचार समन्वित जीवन की रानी में जाकर हम लोगों ने कितनी योगी क्रिया से जुड़कर नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई की है। इसकी गणना की जाती है ईश्वर परम प्रभु परमात्मा के दरबार में। संत महात्मा लोग चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों से कह रहे हैं, फिर भी हम लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कैसे हम लोगों का कल्याण हो जाएगा? भूत भावन भगवान भोला से ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में जितने जीव है सभी दुखी है, जितने प्राणी है सभी दुखी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, यही सबसे बड़ा दुख है। ऐसी दुख से छूटने के लिए मनुष्य को योगी क्रिया से जुड़कर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति को पाने के लिए हमेशा अभ्यास करना चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे भूत भावन भगवान भोला, इस दुख से मनुष्य को छुट्टी कैसे मिलेगी? इस दुख से मनुष्य का निदान कैसे होगा? इस आवागमन के दुख से मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? इस दुख से मनुष्य को निवृत्ति मिलेगी, तब ना जीव को शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाएगी। वह कौन सा उपाय है बतलाने की कृपा कीजिए। हमारी आत्मा मुक्ति वाली अवस्था में व्यवस्थित होकर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का दर्शन कैसे करेगी? हमारी आत्मा अपने अंशी ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करेगी? भगवान भोला से पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी। भगवान भोला ने कहा, ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी ने ज्ञान, किसी ने योग की प्राथमिकता दी है, किसी ने ज्ञान, किसी ने योग। भगवान भोला ने कहा है ब्रह्मा जी, ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ हो जाएगा? नहीं, ज्ञान से जो अलग है योग समर्थ नहीं होगा। और जो योग ज्ञान से अलग है वह योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भक्ति वो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो न मोक्ष कर्माणि। ज्ञान रहित योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। ज्ञान रहित योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। और वह योग जो ज्ञान से अलग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। ज्ञान और योग में पारस्परिक संबंध है। ज्ञान और योग में अनुनाश्रय संबंध है। भक्तों सुन रहे हम लोग, पारस्परिक संबंध है। योग को ज्ञान से अलग कर देंगे, योग अधूरा हो जाएगा। और ज्ञान से ज्ञान को योग से अलग कर देंगे, ज्ञान अधूरा हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, योग के द्वारा पहचाना जाता है। ज्ञान के द्वारा हम लोगों को
जान वाला ज्ञान होता है, योग के द्वारा पहचान वाला ज्ञान। लाइट का लेट से पहले हम लोगों को किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान की महिमा जानने को मिलती है। किसी के द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान और विशिष्ट जगह की महिमाओं का जब गुणगान होने लग जाता है, हम लोगों को उनकी महिमा जब सुनने के लिए मिलती है, जानने में बात आती है इस वस्तु की प्राप्ति फलाने जगह जाने से फलाने व्यक्ति के द्वारा हो जाएगी। यह जो जाना इसे जान वाला ज्ञान कहते हैं। उस वस्तु को पाने के लिए हम लोगों ने उस व्यक्ति के पास जाने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। यात्रा करते करते उस व्यक्ति के दरबार में जब यात्रा पूर्ण करके आ पहुंचे, उनसे हमारी मुलाकात हो गई, हमने उससे वस्तु की मांग कर ली, वस्तु की प्राप्ति हो गई, तो हम लोगों को पहचान वाला ज्ञान हो गया। समझ में बात आ गई? भगवान भोला ने कहा ज्ञान और योग दोनों चाहिए, एक के बिना दूसरा पंगु हो जाता है। यह दोनों चाहिए। युद्ध धातु से योग बना हुआ है व्याकरण की दृष्टि से। किनको किन से जोड़ना, कौन किन से बिछड़ा हुआ है? शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा परम प्रभु परमात्मा से बिछड़ी हुई है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया से जुड़कर अभ्यास करना। योगी क्रिया के संबंध में संत सदगुरु महाराज से दीक्षा लेनी पड़ेगी। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया से जुड़कर अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्रिया के संबंध में हम लोगों को भेद प्राप्त करना पड़ेगा। यह क्रिया भक्तों कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है? तो महाराज संत गुरु महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तब बेचही में फाटी हो, खुले आसमान की टूटे ब्रह्म टाटी हो, संतन किया राज रही भेख ब्रह्म से पाटी हो। संत कबीर साहब ने कहा, कहाँ योगी क्रिया करनी है, वह कौन सी जगह है? नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडारी को पिया को लिया रिझाए। वह कौन सी जगह है जहाँ से योगी क्रिया आरंभ होती है? उपनिषद ऋषि ने कहा, आधार चक्र महसा विद्युत पुंज संप्रभा, सुष्मनायाम यदा योगी क्षणेकमापि तिष्ठति, सुष्मनायाम यदा योगी क्षणार्धमापि तिष्ठति, सुष्मनायाम यदा योगी लवनात्। ऋषि कह रहे हैं कि जिस तरह से नमक पानी में घुल करके एक हो जाता है, उसी तरह से हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर घुलकर एक हो जाती है। तब हम लोगों को अपना ज्ञान हो जाता है। सारी अज्ञानता की इस अवस्था में जाकर के समाप्त कर दी जाती है, सारी अज्ञानता छूट जाती है। सुष्मनायाम यदा योगी क्षणार्धमापि तिष्ठति, सुष्मना में जब योगी एक क्षण ठहरता है। ऋषि कारण भूल हो गई कहने में आधे क्षण भी जब ठहर जाते हैं तो सैकड़ों जन्मों का किया गया पाप कर्म समाप्त हो जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती है झीनी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी, सब घट पूरन पूर्णा आदि पुरुष निर्वाणी, जो तन पाया पटा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। कहाँ हम लोगों को चलना है? आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन वाला स्थान है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। अभी भक्तों हम लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करके जब देखना आरंभ करते हैं,
आंखों के सामने घनाघोर अंधकार पाते हैं। आंखों के सामने अंधकार का इतना बड़ा विशाल साम्राज्य है। उस अंधकार विशाल साम्राज्य को मापने के लिए आज तक दुनिया की धरती पर अमीन का जन्म नहीं हुआ, ना भविष्य में होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा महामोहतम पुंज। पुंज शब्द का अर्थ होता है ढेर, तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार की ढेर राशि हम लोगों की आंखों के सामने इकट्ठी है। यह दूर कैसे होगा? इनके लिए सबसे पहले एक नाम का जप करते हैं। जब करते करते मन में जब शांति आ जाती है, उसी नाम के रूप का मन की आंख में ध्यान करते हैं। हूबहू इष्ट की मूर्ति हम लोगों के मन के आंख में आकर विराजमान हो जाती है। तब हम लोगों को दृष्टि योग क्रिया करने की संत सद्गुरु के द्वारा भक्तों की इजाजत मिलती है। जब तक स्थूल साधना में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सूक्ष्म सगुण साधना करने का अधिकार नहीं हो सकता है। एक नाम का जप करना, एक रूप का ध्यान करना स्थूल सगुण उपासना है। दृष्टि योग क्रिया सूक्ष्म सगुण उपासना है। अन शब्दों की साधना सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। केवल सार शब्द की साधना निर्गुण निर्गुणातीत की उपासना। सार शब्द की साधना में पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, यहाँ उपासना का अंत हो जाता है। सुंदर भक्त हम लोग तब दृष्टि योग करने का अधिकार मिल जाता है। स्थूल ध्यान में पूर्णता की प्राप्ति होती है, तब सूक्ष्म सगुण ध्यान करते हैं। दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा एक बिंदुता की प्राप्ति करने का अभ्यास करते हैं। जब दृष्टि की दोनों धार दोनों भावों के मिलन वाली जगह पर जाकर स्थिर हो जाती, तब अंधकार फट जाता है। बिंदु पीठ का जिनकी दृष्टि भेदन करती है, तब ज्योति में स्थिरता आ जाती है। साधक का मन सुरगत हो जाता है, तब साधक के अंदर शब्द ध्यान करने की क्षमता आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी सुनो, तुम जंगल जाओ, वहां पर कड़ी साधना करो। यह मेरा नित अविनाशी शाश्वत स्वरूप नहीं है। मेरा नित अविनाशी शाश्वत स्वरूप बिंदु अर्थात ज्योति और शब्द में निहित है। तुम ज्योति और शब्द को प्राप्त करना चाहते हो तो सुन जगह पर पहुंच करके तुमको वर्षों कड़ी साधना करनी पड़ेगी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, दर्शना ने हित्वा स्वयं केवल रूपता या आस्ते कपिसार दुर्लभम स ब्रह्मोत्सम। हे कपिसार दुर्लभ, सुनो, दृश्य को त्यागो। दृश्य की उत्पत्ति बिंदु से हुई है। अदृश्य को त्यागो। अदृश्य जगत की उत्पत्ति शब्द से हुई है। जो बिंदु पीठ का भेदन कर देता है, उनको परमात्मा की आवाज सुनने के लिए मिलती है। उस आवाज के सहारे से जिनकी आत्मा परमात्मा, उस आत्मा की सारी अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हैं, हनुमान जी जंगल चले गए, कड़ी साधना किए, तब भगवान के निस्वरूप का ज्ञान हो गया। उनका ज्ञान अंतर साधना में भक्ति पूर्ण होती है, निवृत्ति हो जाती है। आवारती है तो बैठो ना। आप जितने लोग हैं सब भंडारा में आने का अधिकारी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। की बोलो रे, स्टार्ट करी ना। वर्धत किए थे आरती होते चल जाए। आरती संग सतगुरु